नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। इस ऐतिहासिक मील का पत्थर पार करने की पूर्व संध्या पर श्रीलंका और पापुआ न्यू गिनी सहित दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। चलिए आगे बढ़ते अपने दूसरे न्यूज की और पीओके हिंसा पर भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस बर्बरता और 20 से अधिक लोगों की मौत पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अपील की है कि वे मानवाधिकारों के उपलक्ष्य में के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए। चलिए बढ़ते अपने तीसरे न्यूज की ओर। पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत। बिहार के पटना में एक कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में स्थानीय अदालत ने मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की गिरफ्तारी पर रोक स्टे लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथी खबर की ओर। पंजाब के मंत्री के घर ईडी की छापेमारी पर सियासत तेज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई मनी लॉन्ड्रिंग छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री भगवत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे व्यापारियों और नेताओं को परेशान करने की साजिश बताई है। चलिए आगे बढ़ते अपने पांचवें खबर की ओर। बंगाल में टीएमसी के अंदर बगावत की खबरें। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी और सांसद कृति आजाद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पार्टी के कुछ बागी सांसद भाजपा के संपर्क में हैं, जिससे बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम बढ़ते अपने छठी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने जताई अदालती देरी की चिंता। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हत्या के मामले की अपील 40 साल से लंबित रहने पर गहरी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में बढ़ते बैकलॉग को खत्म करने के लिए ठोस उपाय तलाशने की बात कही है। इसके साथ ही चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें खबर की ओर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान या अन्य जगहों पर हमले जारी रखे तो वह अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर देगा। चलिए बढ़ते अपने आठवें खबर की ओर। अमेरिका ट्रंप सरकार के H-1B वीजा फीस पर कोर्ट का बड़ा फैसला। अमेरिका के बोस्टन की एक फेडरल अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा नए H-1B वीजा पर लगाई गई $1 लाख की भारी फीस को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे पेनल्टी नहीं बल्कि एक टैक्स माना है, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी थी। चलिए आगे बढ़ते अपने नौवें खबर की ओर। चीन ने AI के लिए 25 लाख करोड़ का मेगा प्लान। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अमेरिका को AI की रेस में पछाड़ने के लिए अगले 5 वर्ष में देश भर में डेटा सेंटर बनाने के लिए लगभग 2 ट्रिलियन युआन लगभग 295 बिलियन या 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें खबर की ओर। बेंगलुरु मेट्रो के बेड़े में शामिल हुए पहली ड्राइवर लेस ट्रेन। बेंगलुरु मेट्रो में ब्लू लाइन के लिए पहली ड्राइवर लेस बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन आज बेंगलुरु के मेट्रो डिपो पहुंच चुकी है, जिससे शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है।